हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, 4-5 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं। अगर उतने स्टेप अगर आपने अच्छे से फॉलो किए तो आपके 99 परसेंटाइल आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं एमएसटी सीटी 2025 के 5 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो चाहे 10,000 भी एमसीक्यूज लगा देगा, 10,000 पूरा एक बुक भी खत्म कर देगा, फिर भी उसके एमएसटी सीईटी में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इस बात की मैं आपको 101% गारंटी दे सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं आते आपको तो आप 99 परसेंटाइल तक का सपना भूल जाओ, इवन 95 परसेंटाइल का भी सपना आप भूल जाओ। What is meant by concept understanding? Concept understanding मतलब जो टीचर्स ने आपको सिखाया है या फिर जो आपके एचएससी बुक्स में दी है चीजें वो आपको समझनी चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन रट के नहीं जाना है आपको। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको पता होना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। कॉन्सेप्ट समझो, इसके लिए आप चाहे वन शॉट देखो, क्रैश कोर्स देखो, कुछ भी करो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। क्लियर बात है। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप जानते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, मुझे पता है आप सब बच्चे मेहनत कर रहे हो एक बेस्ट कॉलेज सिक्योर करने के लिए। ठीक है, और उस बेस्ट कॉलेज में भी एक टॉप ब्रांच में जाने के लिए। तो मेरे नजर में एक कॉलेज है, मैंने सोचा उसके बारे में आपको बता दूं। उस कॉलेज का नाम है NIAT, नेक्स्ट वेव इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस कॉलेज के लिए आपको आज ही अप्लाई कर देना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इस कॉलेज में आपको 4 साल की बीटेक डिग्री मिलती है इन स्पेशलाइजेशन इन ML मतलब मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। और सबसे बेस्ट बात, यहाँ पे आपको जो रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जिन्होंने Amazon, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बड़ी कंपनीज में काम करके रखा है, वही आपको डायरेक्ट पढ़ाने वाले, क्योंकि उनको पता है इंडस्ट्री में किस चीज की रिक्वायरमेंट है। कॉलेज की बात करूं तो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, बेस्ट क्लासरूम, न्यू एज क्लासरूम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर से ही आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करते हो। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के संबंधित आप बड़ी कंपनीज के सीईओज के साथ बात करते हो, मीटिंग्स करते हो। ठीक है, तो आपको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। आपको अभी के अभी जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि लास्ट डेट 30 से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है। सारे के सारे बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन स्टेप के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट चीज होती है आपकी फॉर्मूला शीट। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, एमएसटी सीटी कितना भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डाले, लेकिन एमएसटी सीटी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही डालेगा, क्योंकि एमएसटी सीटी इज अ फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम, जेईई इज अ एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम। ठीक है, तो आपको जेईई और एमएसटी सीटी में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रखना पड़ेगा। एक नेशनल लेवल एग्जाम है, एक स्टेट लेवल एग्जाम है, तो आपकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आने ही आने। तो आप जब भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आप उसके फॉर्मूला शीट बनाओ, फॉर्मूला नोट डाउन करो, 1 पेज फॉर्मूला शीट आपके पास होनी चाहिए। क्लियर बात है, सेकंड स्टेप क्लियर है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला शीट बन गई भैया, अभी हम रेडी है किसके लिए? पीवाईक्यू सॉल्विंग के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप पीवाईक्यू सॉल्विंग। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, मैं आपको गारंटी देता हूं मैक्सिमम क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में से ही आते हैं। अगर आपने लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज कर लिए ना, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अभी 5 साल की पीवाईक्यूज कैसे करें भैया? 24 में ही इतने सारे शिफ्ट थे, 23 में इतने सारे शिफ्ट थे, तो इतने सारे शिफ्ट के पीवाईक्यूज कैसे हो सकते हैं हमसे पॉसिबल? तो मैं क्या कहता हूं, आप सारे पीवाईक्यूज मत करो ना, यूनिक क्वेश्चंस करो। यूनिक क्वेश्चंस मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं चाहिए। ठीक है, अगर पहली शिफ्ट में आ गया कि डेंसिटी निकालने का क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से, तो सेकंड शिफ्ट वाला डेंसिटी निकालने का क्वेश्चन स्किप मारो ना। तो आप बोलोगे भाई इतना छाटते बैठे क्या? कोई छाटने की जरूरत नहीं, सारे यूनिक क्वेश्चन हमने क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट में डाल दिए, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गई आपकी तीसरी चीज, फॉर्मूला पीवाईक्यूज कर लिया आपने। पीवाईक्यूज करने की क्या बात क्या करें? पीवाईक्यूज करने के बाद आपको करना है मॉक टेस्ट। जैसे ही आपका 50% सिलेबस हो जाएगा, 50% आपका एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको डायरेक्ट जंप करना है मॉक टेस्ट के ऊपर। ठीक है, 50% मतलब कितने चैप्टर्स भैया? हर एक चैप्टर में आपके 25 हर एक सब्जेक्ट में आपके 25 चैप्टर्स है, इंक्लूडिंग 11th 12th। ठीक है, लेकिन आपको 11th को अभी के लिए स्किप करना है। 12th के जो 15 चैप्टर है, 15 में से अगर जिस वक्त आपके 8 चैप्टर हो गए तीनों सब्जेक्ट के, उस वक्त आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट पे जंप करो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। लेकिन एटलीस्ट 15 चैप्टर, 8 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के कर लेना, अदरवाइज आपको मॉक टेस्ट में बहुत कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। ये चीज को समझो आप। क्लियर बात है, तो ये चीज हो गई आपकी चौथी इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या बताई मैंने? आपके मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपको उसके एनालिसिस भी करनी है। कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, तो रॉन्ग हुआ तो उसका राइट आंसर क्या है, आपका अप्रोच क्या था, सॉल्यूशन का अप्रोच क्या है, उस अप्रोच को मैनेज करो। कौन सा अप्रोच आपको आपके साथ लेके जाना है। ठीक है, और न्यूटन के मॉक टेस्ट में जैसे आप सबमिट करते हो टेस्ट, तुरंत आपको फीडबैक, ये सॉल्यूशन शीट, फीडबैक शीट, सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, 4 स्टेप हो गई। 5th इंपॉर्टेंट स्टेप बताओ भैया। 5th एंड लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होती है आपकी रिवीजन।
ठीक है। अभी भैया रिवीजन कैसे करें? रिवीजन के लिए दो चीजें करनी है जो आपने स्टेप टू क्या की थी, फॉर्मूला शीट, ठीक है, फॉर्मूला शीट को उठाओ। स्टेप 4 क्या की थी, मॉक टेस्ट के गलत क्वेश्चंस और फॉर्मूला शीट, ये दोनों चीजों को उठाओ, रिवीजन के टाइम करो। रिवीजन के टाइम पे पूरा चैप्टर फिर से पढ़ो, नहीं, ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। जो गलतियां हुई है और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको पढ़नी है। गलतियां की हुई कहां पे आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट में। इंपॉर्टेंट चीजें कहां पे मिलेगी, फॉर्मूला शीट में। दैट्स इट। फॉर्मूला शीट और मॉक टेस्ट की गलतियां, ये अगर आपने रिवाइज कर लिया आपका काम हो जाएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। दैट इज इनफ। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो अगर आपने ये 5 स्टेप स्ट्रेटेजी फॉलो की, मैं गारंटी देता हूं आपकी कोई 99% नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज रियली टू मच इंपॉर्टेंट। ये 5 स्टेप्स आपको करने ही करने, ठीक है। आई होप हर एक बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं फ्री मेंटरशिप वगैरह सारी चीजें दे रहा हूँ, टॉपर्स के नोट्स दे रहा हूँ, हर चीज आपको मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।